तो यहाँ पे हम लोग माइक्रोब्स के हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने देखा कि कर्ड फार्मेशन में उसका यूज करते हैं, इसके अलावा इडली और डोसा जो बनाते हैं उसके पफिंग में उसका यूज करते हैं, और ये पफिंग कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज की वजह से आती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होती है? एनाएरोबिक रिस्पायरेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा डफ, जो कि डफ का मतलब होता है गूंथा हुआ आटा, उसको हम लोग ब्रेड बनाने में यूज करते हैं। तो इसमें करते क्या है, ब्रेड के अंदर हम लोग बेकर्स यीस्ट डालते हैं। बेकर्स यीस्ट का मतलब सैक्रोमाइसिस सर्विसी होता है। आप सैक्रोमाइसिस या यीस्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। फंगस के अंदर एक तरह का फंगस होता है, तो इसको हम लोग ब्रेड के अंदर डालते हैं। तो ब्रेड के अंदर डालने से क्या होगा, ये ब्रेड के ग्लूकोज में, जो ब्रेड के अंदर ग्लूकोज का मालिक्यूल है उसमें ये फर्मेंटेशन करेगा। फर्मेंटेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने की वजह से पफनेस आती है। तो ब्रेड आप लोग यूज करते हैं, उसमें देखते हैं कि ब्रेड काफ़ी पफी होता है, उसमें पफनेस होती है। और ये पफनेस आती कैसे है? इसी ईस्ट के वजह से, इसी ईस्ट के जरिए जो फर्मेंटेशन होता है, एनाएरोबिक रेस्पायरेशन होता है, उसी की वजह से ये CO2 रिलीज होने की वजह से ऐसा बीच बीच में एयरेशन हो जाता है, पफनेस आती है। कि जहाँ जहाँ से CO2 रिलीज होती है एक पैसेज सा बन जाता है, और उस पैसेज की वजह से ये पफनेस आती है। क्योंकि किसी भी चीज़ के अंदर एयर आ जाएगा बीच में, तो वो उसका साइज अपने आप थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा टोडी लिखा है आपके बुक में। तो ये जो होता है, जो ताड़ के पेड़ होते हैं उनका सैप होता है, और उसी को फर्मेंटेशन करके बनाया जाता है। ये ताड़ के पेड़ वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। आप थोड़ा सा जहाँ पे रिवर्स वगैरह उनके किनारे देखिए, तो कई जगह ये बनाई जाती है। हमारे एरिया में भी कुछ जगहों पे ताड़ी बनती है और लोग प्रयोग करते हैं। हालांकि ये हार्मफुल है, इसलिए मैं आपको इससे सचेत करूँगा कि आप कभी यूज ना करें इसको। इसके अलावा माइक्रोब्स जो हैं और भी बहुत तरह के फर्मेंटेशन में यूज किए जाते हैं। जितना भी फर्मेंटेशन वाला काम है, फर्मेंटेटेड प्रोडक्ट हैं, सब ये माइक्रोब्स के जरिए ही होते हैं। अब माइक्रोब्स में आपके बैक्टीरिया भी आते हैं, माइक्रोब्स में आपके फंगस भी आते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो वो अलग अलग इंडिविजुअल के लिए अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग तरह के माइक्रोब यूज किए जाते हैं। उसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी हम लोग हाउस होल्ड प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, फिर इंडस्ट्री वगैरह के बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा आप देखते हैं कि फिश के फर्मेंटेशन में, सोयाबीन के फर्मेंटेशन में, और बाम्बू सूट, बहुत जगहों पे बाम्बू सूट भी फर्मेंटेड करके यूज किया जाता है एज ए हाउस होल्ड प्रोडक्ट। इसके अलावा चीज़, आप बहुत परिचित होंगे इस चीज़ से। चीज़ इज अ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच माइक्रोब्स वेर यूज। चीज़ भी उसी तरह से बनाया जाता है फर्मेंटेशन प्रोसीजर से। अब मिल्क के अलग अलग कंटेंट को अलग अलग तरीके से फर्मेंटेशन करा करके उसमें हम डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो डिपेंड करता है कि हम कौन सा माइक्रोब यूज कर रहे हैं, इसके ऊपर उसका टेक्सचर, उसका फ्लेवर, उसका टेस्ट डिपेंड करता है। तो माइक्रोब्स से बनता ही है। माइक्रोब्स के साथ साथ उनमें कौन सा आप बैक्टीरिया या वायरस, बैक्टीरिया या यीस्ट यूज कर रहे हैं, इसके ऊपर भी उनका टेक्सचर और टेस्ट डिपेंड करता है, फ्लेवर डिपेंड करता है। जैसे कि आप स्विस चीज़ के बारे में बात करें तो उसमें लार्ज होल होते हैं। तो ये लार्ज होल क्यों होंगे? लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 प्रोडक्शन की वजह से। और इसमें जो बैक्टीरिया होता है उसका क्या नाम है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरेमनी, है ना? प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरेमनी, ये इसका बैक्टीरिया है जो कि फर्मेंटेशन करता है और इस तरह के स्विस चीज़ को प्रोड्यूस करता है। इसके बाद रॉकफोर्ड चीज आर राइपेंड बाई ग्रोविंग ए स्पेसिफिक फंजाई ऑन देम, है ना, विच गिव देम ए पर्टिकुलर फ्लेवर। तो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट, अलग अलग टाइप के माइक्रोब्स, चाहे वो फंगस हो या फिर बैक्टीरिया हो, उनको यूज करके प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ये सब इनका हाउस होल्ड प्रोडक्ट जो हम लोग यूज करते हैं घरों के अंदर खाने पीने के लिए, उसमें ये सब प्रोडक्ट हैं। और भी बहुत सारे प्रोसीजर हम लोग करते हैं। तो मोस्टली हाउस होल्ड जो प्रोडक्ट होते हैं वो ईटिंग हैबिट के लिए ही यूज किए जाते हैं, एडिबल्स के लिए ही यूज करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्री के अंदर इसका क्या रोल है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो इंडस्ट्री के अंदर भी माइक्रोब्स बहुत वास्टली यूज होते हैं, बहुत बड़े नंबर पर यूज होते हैं, और ये ह्यूमन के लिए काफ़ी अवेलेबल होते हैं। ब्यूरेज इसमें सबसे कॉमन चीज़ है। जो डिफरेंट टाइप्स के ब्यूरेज होते हैं, एल्कोहल्स प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा रोल है माइक्रोब्स का। तो जितने भी अल्कोहल बनाए जाते हैं वो सब कैसे बनते हैं?
फर्मेंटेशन की वजह से बनते हैं और ये ईस्ट कहीं ना कहीं ईस्ट का रोल होता है। बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो कि फर्मेंटेट करके बनाए जाते हैं, आयुर्वेदिक आसव अरिष्ट होते हैं, वो भी फर्मेंटेशन से ही बनते हैं। इसके अलावा अल्कोहल सिर्फ नशे के लिए नहीं, अल्कोहल का बहुत बड़ा रोल है हमारे मेडिसिन इंडस्ट्री में। बहुत सारे दवाओं के बनाने में अल्कोहल का एज ए बेस की तरह यूज होता है, उसी के अंदर सारी दवाइयाँ घोल करके सॉल्यूशन तैयार किया जाता है। तो अल्कोहल का या बीवरेज का बहुत मेजर रोल है, कोई सिर्फ ड्रिंकिंग के लिए यूज नहीं होता है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स है ना, एंटीबायोटिक्स जो बड़े लेवल पे बनाई जाती हैं उसमें भी माइक्रोब्स का रोल होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत जहाँ पे फर्मेंटेशन बड़े लेवल पे चाहिए वहाँ पर भी इनका रोल होता है। तो बहुत सारे माइक्रोब्स, एक प्रोसेस होती है, एक मशीन होती है जिसको फर्मेंटर्स बोलते हैं। आपके बुक में डायग्राम भी दिया है, यहाँ पे आप देखिए, ये फर्मेंटर्स, ये बड़े बड़े फर्मेंटर्स हैं, है ना, फर्मेंटेशन प्लांट होते हैं पूरे, जहाँ बड़े लेवल पे, जहाँ पे डिस्टिलेशन प्लांट होते हैं या फिर ब्यूरेज के प्लांट होते हैं, उनमें बड़े बड़े फर्मेंटर लगाए जाते हैं जिसके अंदर फर्मेंटेशन कराया जाता है। तो इसका इंडस्ट्री में क्या यूज है, फर्मेंटेड ब्यूरेज और एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो इसका रोल, तो हम लोग देखते हैं इंडस्ट्री में फर्मेंटेड ब्यूरेज में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। ब्यूरेज कौन कौन से हैं, जैसे वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी या रम, ये सब बनाने में ईस्ट का रोल है। ईस्ट में भी सबसे ज्यादा सैक्रोमाइसिस का यूज करते हैं और ब्रेड मेकिंग में भी यूज करते हैं। तो इसको हम लोग कॉमनली ब्रीवर्स ईस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, या ब्रेड ईस्ट भी बोलते हैं। और ये बनता कैसे है, यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस, फ्रूट जूस और सीरियल्स को फर्मेंटेड करके हम लोग अल्कोहल बनाते हैं। फर्मेंटेशन में आप जानते हैं कि CO2 और एथेनॉल प्रोड्यूस होती है, अल्कोहल प्रोड्यूस होती है। तो ये चीज़ अब इस जो बैक्टीरिया या आप कह लीजिए ये जो आपका माइक्रोब्स हैं, ईस्ट हैं खास करके, इनका जो एनारोबिक रेस्पायरेशन की वजह से जो अल्कोहल का प्रोडक्शन हो रहा है, इसी को हम लोग ब्रीवरेज इंडस्ट्री में यूज करते हैं, ठीक है। उनकी ये जो कैपेबिलिटी है उसका हम लोग ब्रीवरेज इंडस्ट्री में यूज करते हैं और इस तरह से एथेनॉल का फॉर्मेशन करते हैं बड़े लेवल पे, इंडस्ट्री लेवल पे, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज फॉर फर्मेंटेशन एंड टाइप ऑफ प्रोसेसिंग। तो कैसे हम लोग उस प्रोसेसिंग क्या है हमारी मेथड, इसके ऊपर भी प्रोडक्ट की क्वालिटी डिपेंड करती है। कौन सा रॉ मटेरियल यूज करते हैं और कौन से टाइप की प्रोसेसिंग करते हैं, विद और विदाउट डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन करते हैं कि नहीं करते हैं, इस पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा डिस्टिलेशन करेंगे उतना ज़्यादा फाइन हमको अल्कोहल मिलेगा। तो इस डिस्टिलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से अल्कोहलिक प्रोडक्ट या बेवरेज प्रोडक्ट हम फॉर्मेशन कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे वाइन हैं और बियर हैं, ये कैसे बनते हैं, विदाउट डिस्टिलेशन। और डिस्टिलेशन में, डिस्टिलेशन के बाद कौन कौन से बनते हैं, विस्की, ब्रांडी, रम आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रोथ, ठीक है। तो फर्मेंटेशन किस लेवल पे कर रहे हैं और डिस्टिलेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। और इन सारी प्रोसेस में जो मेन प्रोसेस है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में फर्मेंटेशन है, जिसके जरिए ये सारी प्रोसेस होती है। और इसमें जनरली सैक्रोमाइसिस सर्विस यूज करते हैं ब्रेड मेकिंग और ब्रीवरेज इंडस्ट्री में। इसके अलावा अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया यूज करते हैं। चीज़ वगैरह में आपने देखा कि बैक्टीरिया यूज करते हैं, इडली डोसा ये सब में भी बैक्टीरिया यूज करते हैं। तो अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग चीज़ें यूज करते हैं, लेकिन ओवरऑल जो प्रोसेस है इसमें ज़्यादातर में फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है, CO2 जो रिलीज होती है और अल्कोहल प्रोडक्शन होता है। तो मेन वही रिएक्शन है जो हमने पहले डिस्कस किया था 11th क्लास में, वही चीज़ है इसमें।